ओ 10 धर्मों का मर्म बताने, कर्म शत्रु से हमें बचाने, पर्वराज पर्यूषण आए, धर्म के रंग में हमको डुबाने, तप से तपाए हम तन और मन, जीवन बदलें अब के पर्यूषण। धर्मों का पर्व महान, पर्यूषण मुक्ति सोपान। 10 धर्मों का करे बखान, श्री सौभाग्य सागर गुणगान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंज कुंतार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। अनंत परमेश्वर भगवान की, चौस्तीधर भगवान की, देवादिदेव 108 श्री शांतिनाथ भगवान की, अचल बोल श्री कुंद स्वामी की, गुरुनाम गुरु अचल बोल ज्ञान सागर जी महाराज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अक्षय सागर जी, नेमी सागर जी, सहज सागर जी महाराज की, उत्तम सौच धर्म की, परम पूज्य अभिषेक ज्ञान श्री अचल सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज का धर्म उत्तम शौच धर्म। इसका अर्थ क्या होता है? तो अंदर की निर्मलता, अंदर की पवित्रता। जब तक हमारे अंदर से निर्मलता पवित्रता नहीं आएगी, बाहर से आप कितनी पवित्रता क्यों न रख ली जाए, वह पवित्रता किसी काम की नहीं। अभी आप जो पवित्रता रख रहे हैं वह मात्र शरीर की पवित्रता रखी जा रही है। हमारी आत्मा पवित्र कैसे हो? तो कहा कि जब तक उत्तम शौच धर्म का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में नहीं होगा, तब तक सब ये दर्शन करने वाले हैं ना, सामने ना आए, ऐसा बैठा दिया है, न ऐसा ही न ऐसा ही मिस्टर बोलते हैं। हाँ, तो जो बात चल रही थी कि हमारी आत्मा पवित्र कैसे हो। तो जब हमारी आत्मा अपवित्र कैसे होती है, इस बात का यदि ध्यान रख लिया जाए तो अपने आप हमारे अंदर पवित्रता आना शुरू हो जाएगी। अच्छे भगवंतों ने कहा है कि आत्मा पवित्र कैसे होती है, तो पाप से आत्मा पवित्र होती है और पुण्य से आत्मा, पाप से आत्मा अपवित्र होती है और पुण्य से आत्मा पवित्र होती है। अब बताइए कि आप सभी पुण्यात्मा हैं कि पापात्मा हैं? पुण्यात्मा है तभी तो मनुष्य कुल मिला, संगी पंचेंद्री मनुष्य कुल, उत्तम देश, उत्तम सब कुछ उत्तम मिला। अब बताओ कि आप पुण्यात्मा तो हैं, परंतु क्या पुण्य कर रहे हैं? पुण्य का फल मिला तो हम सब कुछ अच्छा मिला, परंतु यदि पुण्य नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी आत्मा को अपवित्र ही कर रहे हैं।
हर व्यक्ति पुण्य चाहता है, पुण्य का फल चाहता है, परंतु यदि पाप ही पाप करता चला जाए तो क्या उसको पुण्य का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको पुण्य का फल मिलेगा नहीं। हम अपनी आत्मा को अपवित्र कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? हम अपनी आत्मा को जिन कारणों से अपवित्र कर रहे हैं उन कारणों को दूर करना शुरू कर देंगे तो अपने आप हमारे जीवन में पवित्रता आ जाएगी। कल एक बात बोली थी कि पुण्य की अनुभूति आपके जीवन में हो रही है क्या? जिसके जीवन में पुण्य की अनुभूति हो रही है मतलब वह पुण्य की क्रियाएं कर रहा है। जिसके जीवन में पुण्य की अनुभूति हो ही नहीं रही है वह व्यक्ति पाप की क्रियाएं कर रहा है। पाप की अनुभूति सहज होती है, कर आदमी को करनी नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाती है, परंतु पुण्य की अनुभूति करने के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म के 4 अंग बतलाए हैं। कौन कौन से अंग बतलाए हैं? पूजा, दान, शील, तप और भावना। कौन कौन से अंग बतलाए? दान, शील, तप और भावना। अब बताइए कि धर्म के 4 अंग आप लोग कौन से अंग का पालन करते हैं? क्या दान करते हैं? क्या शील का पालन? क्या तप? क्या भावना? जो क्रियाएं की जा रही हैं यदि भाव के बिना की जा रही हैं तो वह क्रिया बहुत कुछ कार्यकारी नहीं है। हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को करते समय यदि भावना का और दे दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इन 4 भावनाओं में यदि देखा जाए तो सबसे सहज कार्य है दान करना। परंतु दान कब हो? जब आज का धर्म हमारे जीवन में आए। आज का धर्म क्या है? किस चीज का है? तो उत्तम शौच धर्म, निर्मलता का धर्म। और आप लोगों के जीवन में निर्मलता कैसे आ सकती है? तो जब तक लोभ दूर नहीं होगा तब तक आपके जीवन में निर्मलता नहीं आ सकती। कहा जाता है कि लोभ, क्षमा, क्रोध आता है तो इसका प्रीति का नाश होता है। मान आता है तो किसका नाश होता है? मित्रता का नाश होता है। और मायाचार आता है तो विश्वास का नाश होता है। परंतु जैसे ही लोभ आ गया तो हर चीज का नाश हो गया। 4 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है। कौन कौन सी लक्ष्मी? एक भाग्य लक्ष्मी, एक भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और अभिषिक्त लक्ष्मी। कौन कौन सी? एक भाग्य लक्ष्मी, एक पुण्य लक्ष्मी, एक पाप लक्ष्मी और एक अभिषिक्त लक्ष्मी। आप करोड़पति के यहाँ जन्म ले लिया, बिना पुरुषार्थ के आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। यह हो गया, यह हो गई भाग्य लक्ष्मी। पुण्य से जिस लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है और जिस लक्ष्मी को पुण्य में खर्च किया जा रहा है वह हो गई पुण्य लक्ष्मी। और पुण्य से जिस लक्ष्मी को प्राप्त किया और उस लक्ष्मी को पाप में खर्च किया जा रहा है यह हो गई पाप लक्ष्मी। और अभिषिक्त लक्ष्मी, आपके पास लक्ष्मी है परंतु घर में सुख शांति का अभाव हो गया, कलह मचना शुरू हो गई, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है, ये हो गई अभिषिक्त लक्ष्मी। हर पिता किस भावना से पैसा कमाता है कि हमारे घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो,
एक भावना यह रहती है, और दूसरी भावना यह रहती है कि हम अपनी संतान को कुछ अच्छा सौंप कर जावे। अच्छा क्या सौंप कर जावे? कहा जाता है कि पुत्र सपूत तो का धन संचय, और पुत्र कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं, और पुत्र यदि कपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं। अब आप लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा सौंप कर जाना है, तो अच्छा क्या सौंप कर जाना है? यदि संस्कार सौंप कर जा रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा है, और यदि मात्र धन संपदा सौंप कर जा रहे हैं और संस्कार के अभाव में कोई धन संपदा किसी काम की नहीं। एक जैन आगम में कथा आती है, एक सेठ जी थे और उनका पुण्य था, जिस काम में हाथ डालते वहां पर भी सोना सोना बरसता था। परंतु एक कमी रह गई कि उन्होंने अपनी संतान को संस्कारवान नहीं किया, और उनकी संतान जिसका नाम धनपाल था वह विष्णु में फंस गई। सेठ जी के जाने के बाद पुण्य क्षीण होगा। बेटा अपने लिए दाल चावल बनाने के लिए रखी थी, उसने उसकी सीढ़ी बनाई, और बस जैसे ही मुनि महाराज का आगमन हुआ उसने द्वारा पीछे पड़ दिया और मुनि महाराज के लिए आहार करवा ये लो चल ये लो। बस अब राजा के पास पहुंचता है, राजा से बोलता है कि पिताजी का पुण्य में गिरवी रखना चाहता हूँ, उसके एवज में आप मुझे कुछ धन संपदा दे दीजिए। पिताजी राजा ने बोला कि पिताजी का जो भी पुण्य है उसको लिखकर आप इस तराजू के पल्ले पर रख दो, जो उसका वजन होगा उस पुण्य का आपको उतनी धन संपदा दे दी जाएगी। पुण्य हो, पुण्य के भाव से पुण्य किया हो, अच्छे भाव से पुण्य किया हो तो सही पुण्य होता है, अन्यथा तो वह बेटे ने अपने पिताजी का जो किया हुआ पुण्य है उसको लिखा, और उसका 1 ग्राम भी वजन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस पुत्र के पिता ने जो कुछ भी किया ख्याति पूजा लाभ की भावना से किया कि मुझे इसके बदले में यह मिल जाए, इसलिए उसमें कुछ भी पुण्य का अर्जन नहीं हुआ। राजा बोलता है कि शेष की पुत्र, तुम्हारे पिताजी का कुछ भी पुण्य काम का नहीं है, एक काम करो, तुमने कुछ पुण्य किया हो तो उसको आजमान दो। अब क्या किया जाए? सोचता है कि मैंने तो कुछ पुण्य किया ही नहीं, परंतु याद आ जाता है कि आज सुबह ही हमने मुनि महाराज के लिए आहार दान दिया। उसने उस पर्ची पर लिख दिया कि आहार दान दिया, उसके एवज में उसके भार के रूप में राजा का पूरा खजाना चढ़ गया, परंतु उसके पुण्य की बराबरी वह नहीं कर पाया। अब सोच लीजिए कि आपके यहाँ भाग्य लक्ष्मी है कि पुण्य लक्ष्मी है कि पाप लक्ष्मी है कि अभिशप्त लक्ष्मी है। यदि अभिशप्त लक्ष्मी और पाप लक्ष्मी आपके जीवन में है तो कितना ही धन का क्यों ना अर्जन कर लिया जाए, जब तक धन के सदुपयोग की भावना नहीं रहेगी तब तक हमारी आत्मा में पवित्रता नहीं आएगी। अभिशप्त लक्ष्मी का एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे व्यक्ति अभिशप्त लक्ष्मी के चक्कर में पड़ जाता है और उसकी क्या स्थिति बनती है। एक दादाजी थे, अंतिम समय चल रहा था, बगीचे में खाद डली हुई थी, चारों ओर उनके पुत्र उनके आगे पीछे थे। बाबा जी को लोगों पर सुनाया जा रहा था, परंतु बाबा जी के मुख से कुछ शब्द फूट रहे थे। क्या शब्द फूट रहे थे? बाबा जी बोल रहे थे झा झा बा बा, बस इसके आगे कुछ शब्द उनके मुख से नहीं निकल पा रहे थे। बेटों ने सोचा कि पिताजी जरूर बताना चाह रहे हैं कि बच्चों, किसी झाड़ के नीचे हमने धन गाड़ा है, वह हम तुम्हें
बताने जा रहे हैं। बेटों ने सलाह की, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर बोलता है कि 50,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगेगा और दादाजी जो कुछ बोलना झलझल कर रहा था। जैसे ही दादाजी को इंजेक्शन लगाया गया, आखिरी समय चल रहा था, दादाजी बोलते हैं कि अरे बेवकूफ हो, झाड़ के नीचे झाड़ पकड़ी, झाड़ू खा रही है और तुम लोग हमारी ओर ध्यान दे रहे हो। तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो कि बकरी झाड़ू को खा रही है और प्राण का अंत हो जाता है। तो जिसके जीवन में अभिशप्त लक्ष्मी होती है, दिन रात 24 घंटे उस लक्ष्मी के बारे में सोचता रहता है, क्या उसकी आत्मा पवित्र होगी? नहीं, उसकी आत्मा पवित्र नहीं होगी। एक हाइकु लिखा है इस संबंध में, सोना कहे तेरी चाहत में क्यों सोना भूले, तुम सोना भूले। सोना क्या कह रहा है कि मेरी चाहत में तुम सोना भूल गए। अब बताओ कि आप लोग दिन रात पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्या आपको अपनी आत्मा की पवित्रता का ख्याल है? आपकी आत्मा पवित्र हो तो कैसे हो? आप लोग इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग किस चीज में लगे हैं? हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं? संग्रह, अनुग्रह, परिग्रह और विग्रह, सब में ग्रह है। संग्रह भी है, अनुग्रह भी है, परिग्रह भी है और विग्रह भी है। जिसका संग्रह होगा उस संग्रह का यदि आपने अनुग्रह में उपयोग कर लिया तो धन संपदा का सदुपयोग हो गया, और जो संग्रह किया उसके प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती चली गई तो वह परिग्रह हो गया, और परिग्रह हो गया तो नियम से विग्रह होगा, घर में कलह की स्थिति बनेगी। धन पैसे को हम कितना महत्व दें, इस बारे में आप लोग यदि ध्यान रखें तो बहुत कुछ हमारे जीवन में हमारी आत्मा में पवित्रता आ सकती है। कहा जाता है कि धर्म क्या है और धन क्या है। तो नीतिकारों ने कह दिया कि धर्म सिर की टोपी है और धन पैर की जूती है। क्या कह दिया? धर्म सिर की टोपी है और धन पैर की जूती है। अब बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? जूती को तो सिर पर विराजमान किए हैं और टोपी को सिर पैरों के नीचे घुसा जा रहा है। जब तक आप लोग धर्म को सही स्थान नहीं देंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं। हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो क्या करना होगा? आप लोग बताइए कि आप लोग किसको महत्व देते हैं? धन संपदा को महत्व देते हैं कि धर्म को महत्व देते हैं? हर व्यक्ति धन संपदा को भी महत्व दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने अभी उस पुण्य का सदुपयोग करना नहीं जाना, और उस पुण्य का जो पुण्य से हमें कुछ मिला है, कुदरत में कहावत कही जाती है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ कलेवा लेकर जाओ। कलेवा मतलब पाथे, रास्ते में जो भोजन पानी करना है उसकी व्यवस्था करके आप लोग जाइए। आज के समय में तो फास्ट फूड का जमाना आ गया है। पहले का व्यक्ति जब भी जाता था तो अपने साथ एक पानी के लिए लोटा लेकर जाता था, एक पानी छानने के कपड़े लेकर जाता था और अपने साथ भोजन सामग्री आदि लेकर जाता था। अब बताओ कि आप लोग क्या इसका महत्व दे रहे हैं? हमारी यात्रा, मेरे भाव की यात्रा कैसे हो?
जब तक आपके जीवन में पुण्य नहीं होगा, पाथेय नहीं होगा, तब तक आपके अगले जीवन की यात्रा का कोई भरोसा नहीं। यदि पुण्य किया होगा तो उस पुण्य का फल मिलेगा, और यदि उस पुण्य के लिए आपने मात्र खाती पूजा लाभ की भावना से उस पुण्य को किया है, तो जिस प्रकार से उस सेठ जी का पुण्य किसी काम का नहीं था, इसी प्रकार से आप लोगों का पुण्य किसी काम का नहीं होगा। हम पुण्य को चाह रहे हैं और पाप करते चले जा रहे हैं, पुण्य करते भी हम उसको भावना का रूप नहीं देते हैं, बस इस थाली में करते हैं। अभी यहाँ पर 10 लक्षण है, इस लक्षण में पूजन करने वालों की भीड़ है, अभिषेक करने वालों की भी संख्या है और दर्शन करने वालों की भी संख्या है। परंतु जैसे ही 10 लक्षण समाप्त हुए नहीं कि ये जितनी जनसंख्या, इतने यहाँ पर भक्त लोग हैं, मात्र 10% ही बचते हैं। क्या कारण है? पूजन अभिषेक करने वाले मात्र 5% ही बचते हैं। इसका क्या कारण है? कभी मात्र क्या धर्म हमें 10 दिन ही करना है? नहीं, 10 दिन हमें धर्म नहीं करना। किसी ने कहा है कि जैनी कितने प्रकार के होते हैं, जैनी कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा जाता है कि एक जैनी होते हैं सदैया जैनी, एक जैनी होते हैं भदैया जैनी, एक जैनी होते हैं छुटैया जैनी, एक जैनी होते हैं लड़ैया जैनी। बताओ आप लोग कौन से जैनी? एक भदैया जैनी, एक लड़ैया जैनी, एक छुटैया जैनी और एक सदैया जैनी। छुटैया जैनी कौन? छुट्टी के दिन में आकर भगवान के दर्शन कर लीजिए। मरैया जैनी कौन? घर परिवार का कोई मरण को प्राप्त हो गया, 13वें दिन दर्शन कराने के लिए लाया गया। लड़ैया जैनी कौन? अभी अंत चतुर्दशी आएगी, उस दिन प्राय सब जगह मंदिर का हिसाब किताब होता है, मीटिंग आदि होती है और उसमें लड़ाई भी खूब होती है। बस उसी के इंतजार में लगे रहते हैं। और भदैया जैनी कौन? कि मात्र बादल के 10 दिन आ गए और हमें पूजन अभिषेक करने जाना है। और सदैया जैनी कौन? सदा बाहर एक सा रहने वाला। 10 लक्षण आए हैं, उसमें पूजा आराधना करेगा और सदा बाहर प्रतिदिन उसको अपना कर्तव्य मानकर पूजन आराधना आदि करेगा। अब बताइए कि आप लोग कर क्या रहे हैं? क्या आप लोग ऐसा तो नहीं कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक हाइको है, हाइको आप सब समझ में आ जाए ना? अच्छी बात सुनो। संपत्ति आई, विपत्ति का भंडार साथ में लाई। संपत्ति आई, विपत्ति का भंडार साथ में लाई। और एक दूसरी हाइको है, जोड़ के गया सब छोड़ के गया पाप ले गया। यदि इन 2 हाइकों की ओर हमारी दृष्टि जाए कि संपत्ति आई, विपत्ति का भंडार साथ में लाई, जोड़ के गया सब छोड़ के गया पाप ले गया। यदि ये 2 हाइको हमारे जीवन में उतर जाए तो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, छुटैया जैनी भी हो सकते हैं, भदैया जैनी भी हो सकते हैं और सदैया जैनी भी हो सकते हैं। तो यदि ये 2 हाइको जीवन में उतर जाएंगे तो आप उस धर्म रूपी टोपी को सिर पर ही रखेंगे और उस धन रूपी जूती को आप पैर के नीचे ही रखेंगे। आप लोग धन को महत्व दे रहे हैं, धन को कितना महत्व देना चाहिए उसका भी अपना महत्व है, परंतु धन ही सब कुछ नहीं है। यदि धन को ही सब कुछ मान लोगे तो जीवन हाय हाय करते हुए
जीवन बीतेगा। नीतिकारों ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है, जीवेत धर्मम जीवेत धर्मम। जहां पर जीवेत दानम जीवेत धर्मम, जहां पर दान जी रहा है वहां पर धर्म हो रहा है। आप लोग सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आप सभी ने मिलकर इतना अच्छा जिनालय का निर्माण किया, शांतिनाथ भगवान की स्थापना हुई। आप लोग जब भी अशांति में होते हैं शांतिनाथ भगवान के चरणों में आ जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यदि यहाँ पर ऐसा जिनालय ना होता तो क्या इतनी सभा, इतने व्यक्ति, इतने भक्त लोग आकर यहाँ पर ध्यान कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि साईं जी बॉम्बे में इतना प्रशस्त स्थान देखने में यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बार बार भाव होते हैं, सही शांति का अनुभव मिलता है, शांति का भगवान के चरणों में होता है। आप सभी को क्या शांति का अनुभव होता है? किस किसको होता है? सभी को होता है। तो फिर सभी जन क्या शांतिनाथ भगवान के चरणों में आते हैं? कितने जन आते हैं प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान के चरणों में? प्रतिदिन आने वाले। और जो प्रतिदिन नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ पाते? क्यों? उनकी मजबूरी है, परंतु वह मजबूरी ओढ़ी हुई मजबूरी है। आदमी चाहे तो अपने समय का मैनेजमेंट स्वयं व्यक्ति कर सकता है, परंतु आपके जीवन में मैनेजमेंट नहीं है समय का। तो क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने अनावश्यक कार्यों को आवश्यक बना दिया है और आवश्यक कार्यों के लिए आपके पास समय ही नहीं है। यहाँ पर जितनी भी सभा बैठी है, बच्चे हैं तो 6 घंटे मोबाइल चलाने वाले, बूढ़े हैं तो 5-6 घंटे मोबाइल चलाने वाले, और जवान है तो उनका तो कोई भरोसा ही नहीं कि कितने घंटे मोबाइल चलाया जा रहा है। अब सोच लीजिए कि मोबाइल को आपने इतने प्रमुखता से स्थान दे दिया, क्या इतना आपने धर्म को अपना माना? मोबाइल में आपकी रुचि है, क्या धर्म में आपकी रुचि है? जब तक धर्म में आपकी रुचि नहीं होगी तब तक आपको पुण्य की अनुभूति भी नहीं होगी। यदि पुण्य की अनुभूति करना है तो हमें अंदर